फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 14, पद संख्याएं 5 से 17 तक। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरेबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबस का नाम जयूस रखा और पौलुस का हेरमेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर जयूस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने साढ़ों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबस और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि न चढ़ाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर।
अन्य राष्ट्र यह न कहे उन लोगों का ईश्वर कहाँ है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया है, वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का अपना है, पृथ्वी को उसने मनुष्यों को दिया है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर प्रेममय ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वह स्वर्ग में विराजमान है, वह देव मूर्तियों और सोने चांदी से बना नहीं है जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और वही सबों को आशीर्वाद प्रदान करता है। स्वर्ग प्रभु का है, पृथ्वी को उसने मनुष्य को दिया है ताकि इस संसार के वैभव के द्वारा ईश्वर की महिमा कर सके। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं,
जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता उसे प्यार करेगा, और मैं भी उसे प्यार करूँगा और उस पर अपने आप को प्रकट करूँगा। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने उन सब कुछ को बताया जिसने हमारे पिता ने तुम्हें बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कहा था। परंतु अब सहायक पवित्र आत्मा जिसे मेरा पिता मेरे नाम पर तुम लोगों को प्रदान करेगा, वह सब कुछ तुमको समझा देगा। यही कारण है कि यहूदी, गैर यहूदी और धनी लोग इन शिष्यों प्रेरितों के विरुद्ध हो जाते हैं और बहुत अत्याचार और पथराव उस पर करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को उभारते हैं, लोगों को सुनने नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर की उपस्थिति है ही नहीं। इस दुनिया में लोग इन्हीं के जैसे हैं, हमारा स्वभाव भी इन्हीं के जैसे होता है। कब? जब हम इन सांसारिकता में बह जाते हैं, लोगों की बुराई में हम बह जाते हैं। जिस प्रकार लोगों के उभारने से लोग बह गए, असत्य प्रतिज्ञा ईश्वर को त्याग दिया। वहाँ लुस्त्रा में एक व्यक्ति बैठा था जो शक्तिहीन था, लंगड़ा था, और वह पौलुस का वचन सुन रहा था। और पौलुस ने अपना आंख उस पर गड़ाया और उसने कहा, उठो और यीशु के नाम पर चल लो। और वह चलने लगा। यह देख कर लोग चिल्ला उठे कि कहीं उनका देवता मनुष्य के रूप में आ तो नहीं गया। लेकिन पौलुस और सिलास और बरनाबस उन लोगों ने कहा, यह सब ऐसा नहीं है। ईश्वर उन प्रेरितों के द्वारा इतने महान कार्य करता है जो यीशु ने अपने जीवन काल में उन लोगों को बताया था कि ईश्वर तुम्हें महिमान्वित करेगा। और वे लोग बताते हैं कि ईश्वर इन सब पत्थरों की मूर्तियों में नहीं होता, इन सब निसार देवताओं को में नहीं होता। उन्होंने असली ईश्वर को भेज दिया ताकि उनके द्वारा हम सबों की मुक्ति हो सके। परंतु लोगों ने आपत्ति जताई और इस तरह जहाँ पर सतावट होता था, उधर से दूसरे वहाँ पर फिर सतावट, तीसरा, इस तरह उनका प्रेम यीशु में इतना बना था कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहना उनके लिए एक आत्मिक शक्ति का कार्य करता था। और पवित्र आत्मा उनके द्वारा महान महान कार्य करता था जो यीशु ने उन लोगों को वादा किया था। ईश्वर महान है, सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, प्रेममय ईश्वर है, हमें महिमान्वित करता है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, सबों को आशीर्वाद प्रदान करता है। वही प्रभु मेरे साथ रहता है। यदि वह मेरे साथ रहेगा तो कौन टिक पाएगा? ईश्वर की शक्ति के द्वारा,
इस दुनिया के सभी आंदोलन को, सब प्रकार के सतावट को और सब प्रकार के चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हुए यीशु में विजय होते हैं और ईश्वर हम लोगों को महिमान्वित करता है और अनंत जीवन की ओर हमें ले जाता है। जय यीशु।